Hello and welcome to this learning session, and in today's class we will learn present continuous interrogative type 1. In the journey of English speaking, this tense is very important because of this usage. Because जब हम daily life में बहुत सारे sentences हैं जो हम continuous में हम क्योंकि हम जीते continuous में हैं, continuous का मतलब जब हम present continuous में जीते हैं और हम दिन भर में बहुत सारे ऐसे sentences बोलते हैं जिनमें हम continuous form का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, या मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, तो ये सब क्या देखो रहा हूँ, रही हूँ, जो इसका हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसका एफर्मेटिव, यानी कि जिन सेंटेंस में नॉट नहीं होता और जिनमें नॉट होता है, ठीक है, वो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है। नाउ दिस वीडियो इज मेनली फोकस्ड ऑन द इंटेरोगेटिव टाइप 1। व्हाई आई एम सेइंग टाइप 1, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा था कि जो सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं वो उनको हम अलग तरीके से बोलते हैं इंग्लिश में, और जिन सेंटेंसेस में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे सेंटेंस के बीच में आता है उनको हम अलग तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये ट्रांसलेशन के पर्पज से भी ठीक है, और व्हेन वी स्पीक इंग्लिश तब भी उसके हिसाब से भी ये बिल्कुल ठीक है। जैसे कॉन्टिन्यूस से आपको पता है कि कोई भी टेंस जो कॉन्टिन्यूस में होता है उसमें लास्ट में हम लोग रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे बोलते हैं। अब इसमें भी हमें क्या देखना है, इंटेरोगेटिव टाइप 1। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है, इंटेरोगेटिव वर्ड बना है इंटेरोगेट। इंटेरोगेट मीन्स कुछ पूछताछ करना, है ना, और इंटेरोगेटिव पूछताछ संबंधी सेंटेंसेस, ठीक है। तो जैसे अब इसमें क्या बनेगा, जैसे अगर हम इसका एफर्मेटिव लेते हैं यानी कि पॉजिटिव सिंपल, हम कुछ भी बोल सकते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल मैं, दिस इज द बोतल, मैं पानी पी रहा हूं। ओके, तो मैं पानी पी रहा हूं, दिस इज द सेंटेंस, तो हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव हो जाएगा मैं पानी नहीं पी रहा हूं। मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं पानी नहीं पी रहा हूं, आई एम नॉट, ऐड हो जाएगा नॉट ड्रिंकिंग वाटर। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की, तो कैसे होगा, दो तरीके से बनेगा। एक तो क्या मैं पानी पी रहा हूं, ठीक है, और अभी जो टाइप 2 है उसको हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितने भी क्या से सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे क्या मैं पानी पी रहा हूं, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम सीख रहे हो, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे, या क्या वह पढ़ रही है, क्या वह सुन रही है, क्या वह सुन रहा है, इस टाइप के सेंटेंस, या क्या तुम सीख रहे हो, है ना, ये जो सेंटेंसेस हैं। तो इन सेंटेंसेस को हमको जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसमें हम शुरुआत किससे करेंगे, किसी भी इंग्लिश में किसी भी टेंस के इंटरोगेटिव की जो शुरुआत होती है वो उसकी हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब जैसे जिसमें जो वर्ब से अलग पार्ट होता है, जैसे इसमें क्या है, इसमें हम इज, एम, आर, इन वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो शुरुआत होगी क्या वाले जो वर्ड्स हैं उनकी जो बिगिनिंग होगी वो इज, एम, आर से होगी। तो स्ट्रक्चर इसका होगा, सबसे पहले आएगा इज, एम, आर, उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, इज, एम, आर, देन सब्जेक्ट, देन आपका क्या आएगा, जैसे इज, सपोज मुझे ये बोलना है क्या मैं पानी पी रहा हूं, क्लियर। तो एम, क्योंकि आई के साथ क्या आता है, एम आई ड्रिंकिंग वाटर। तो स्ट्रक्चर क्या बना, सबसे पहले इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि कोई भी आ सकता है उसमें, आई हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क अगर लिख रहे हैं तो, नहीं तो स्पीकिंग में कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे स्ट्रक्चर मैंने बताया कि जितने भी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस जो मैंने प्रीवियसली भी बोले थे बहुत सारे सेंटेंसेस, सब कैसे बनेंगे, जैसे मैंने बोला कि क्या मैं पानी पी रहा हूं, तो अब मैं के लिए तो आई यूज होता है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले हम बोलेंगे एम, एम, अब अपने लिए आई एम, आई ड्रिंक में लगाएंगे आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एम आई ड्रिंकिंग वाटर, क्लियर। अब इसमें और भी बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं हम, जैसे अभी तो मैंने बोला पानी पी रहा हूं, अभी मैं ये भी बोल सकता हूं क्या मैं खाना खा रहा हूं, तो हो जाएगा एम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, एम आई हैविंग माई फूड, और खाने के लिए ईट यूज कर सकते हो, एम आई ईटिंग माई फूड, सिंपल। अब ये एम की जगह हो सकता है, अभी तो मैं पूछ रहा हूं, ये तो तुम भी हो सकता है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं सिर्फ क्या से जो शुरू हो रहा है, जैसे मैंने पूछा क्या मैं पानी पी रहा हूं, ये भी तो हो सकता है क्या तुम पानी पी रहे हो, क्या तुम पानी पी रहे हो, सिंपल। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे उसमें एम सबसे पहले आया था स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अब यू के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अब यू के साथ तो एम आता नहीं है, तो क्या आएगा, सबसे पहले आर आ जाएगा इसमें, आर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, आर यू ड्रिंकिंग वाटर, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब यू की जगह हो सकता है हम, क्या हम पानी पी रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर वी ड्रिंकिंग वाटर, सिंपल। और क्या हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, क्या राम पानी पी रहा है,
अब राम के साथ तो एम भी नहीं आएगा और आर भी नहीं आएगा, है ना। तो राम के साथ क्या आएगा, इज आएगा, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्या होगा, इज राम ड्रिंकिंग वाटर। अब करना है आपको, क्या करना है प्रैक्टिस के लिए, देखो आई की जगह तो आई रहेगा और उसके साथ हमेशा एम आएगा। आप ड्रिंक की जगह कुछ भी रख के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हो। जैसे मैंने पूछा पानी पी रहे हो तो हो गया ड्रिंकिंग, एम आई ड्रिंकिंग वाटर। खाना हो रहा है तो खाना खा रहा हूं तो क्या आएगा, एम आई ईटिंग माई फूड। और अगर मैं बोलूँ मैं क्या मैं नहा रहा हूं तो हो जाएगा एम आई टेकिंग बाथ, या फिर एम आई बाथिंग, है ना। या फिर क्या हो जाएगा, एम आई, अगर और कुछ है, क्या मैं लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, एम आई लिखनी क्या है, राइट, आई जी लग जाएगा, एम आई राइटिंग। क्लियर। और अगर अब ये तो था आई के साथ, अगर यू के साथ कुछ भी हो सकता है, क्या तुम सुन रहे हो तो क्या हो जाएगा, क्या से शुरू होने वालों में सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी इसमें, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी, आर आएगी। जैसे स्ट्रक्चर अभी बताया था मैंने, आर यू, और सुनने की लिसनिंग, आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे हो। और अगर और भी हो सकता है, दूसरों से तुम कुछ भी बोल सकते हैं, क्या तुम सुन रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो कैसे बोलेंगे, आर यू, आर आएगा यू के अकॉर्डिंग, आर यू स्टडिंग। जहां स्टडी आ रहा है वहां कोई भी वर्ब हो सकती है, पढ़ रहे हो तो हो जाएगा आर यू स्टडिंग, खेल रहे हो तो क्या हो जाएगा, क्या तुम खेल रहे हो तो क्या हो जाएगा, आर यू प्लेइंग। क्या तुम जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, क्या जा रहे हो तुम, आर यू गोइंग। अच्छा तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आर यू, आने के लिए कम आईएनजी लग जाएगा, आर यू कमिंग। तो बहुत इजी है, लेकिन इजी तब है व्हेन यू प्रैक्टिस इट। तो जहां मैंने वर्ब लगाई है वहां आप क्या करो, वर्ब चेंज करो, और जितने दिन भर में आप सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हो उन सब वर्ब्स को पुट करो और सेंटेंसेस को बोलना शुरू करो। एंड यू विल रियलाइज कि धीरे धीरे आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा ईजी है और आप इसको बोल पा रहे हो। एंड सिंपल, और कुछ नहीं है इस लैंग्वेज में, इट्स वेरी सिंपल, इवन ईजियर देन हिंदी if you use it only, लेकिन use नहीं करोगे then it's difficult for you. And with this I just conclude this lecture, and good day and good luck, keep learning with us.